This call is now being recorded. एप्टीट्यूड 5 का फर्स्ट पार्ट. By selling an article for 240 incurred a loss of 10%. कितने में वो सेल करे ताकि उसे 20% प्रॉफिट होगा? किसी को याद है? जल्दी से बताओ. SP1 upon 100 plus profit percent 1 equals to SP2 upon 100 plus profit percent 2. बस याद रखना कि प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस. कितने का बेच रहा है? 240 का. उससे 10% लॉस, 100 माइनस 10 90. वो पूछ रहा है कितने का बेचे ताकि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए 120. 33 जा 34 जा 380 जा 84 जा 320. आंसर आ गया. एक स्टेप में आंसर. बस फॉर्मूला याद रखना. क्वेश्चन नंबर 2 स्पीड से करेंगे हम लोग. हाँ, हाउस एंड शॉप बोथ सोल्ड एट 1 लाख ईच. कुछ याद आ रहा? SP1 SP2 इक्वल है और एक पे उसको 20% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% लॉस. तो ये भी आपको याद है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू लॉस परसेंट. याद है ऑलवेज लॉस होता है. कितना? x स्क्वायर अपॉन 100%. तो कितना लॉस हो गया? 4%. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आंसर परसेंटेज में तो नहीं दिया, आंसर रुपीस में दिया है. तो इसके आगे फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा. क्या आप टोटल एसपी बता सकते हैं? 1 लाख का हाउस, 1 लाख का शॉप, टोटल एसपी 2 लाख. लाख में ही करेंगे हाँ, क्योंकि आंसर भी लाख में दिया है. और ओवरऑल लॉस कितना है? 4%. आपको मालूम है सीपी पे लॉस माइनस करें तो एसपी आता है. 4% लॉस मतलब 100 रुपए का सामान 96 में दिया. सीपी पे लॉस माइनस करेंगे तो एसपी. क्लियर? 2 1 जा 2 48 जा 4 12 जा 4 25 जा. सीपी हो गया 25 अपॉन 12. ठीक है. टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल एसपी, टोटल सीपी. अब लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी. तो लॉस कितना है? 25/12 माइनस टोटल एसपी 2 लाख. एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. तो 25 माइनस 24 दैट इज 1 अपॉन 12 लाख इज द लॉस. आंसर 3 स्टेप में करेंगे, देख लेना इसको ध्यान से. ठीक है. ज्यादातर क्वेश्चंस में ओनली फर्स्ट पार्ट आता था, लेकिन यहाँ पर उसने रुपीस में पूछ लिया, इसलिए आपको टोटल एसपी से टोटल सीपी निकालना पड़ेगा. एक बार टोटल सीपी निकल गया तो थर्ड पार्ट में फिर सीपी माइनस एसपी करके लॉस निकाल लेंगे. 1250 रुपीज डिवाइड करना है एबीसी में. ए को कितना मिलेगा? ए गेट्स 2/9 ऑफ बी. और आगे देखते हैं. एंड बी शेयर इज 3/4 ऑफ ए. ये 3/4 ऑफ सी नहीं है. सी गेट्स 3/4 ऑफ ए. ध्यान से देखना पड़ेगा. बी को यहां ट्रांसपोज कर दिया, ए को यहां ट्रांसपोज कर दिया. सॉरी, सी गेट्स ना, सी गेट्स. A gets 2/9 of B, C gets 3/4 of A. All right. A की दो वैल्यू है. A की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है. दो अलग वैल्यू नहीं हो सकती. क्या करेंगे? दोनों को इक्वल बनाएंगे. ये 4 है, इसको 4 कर लो. कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वाला रेशियो आ गया 4/18. अब ध्यान से देखिए. ए बी सी. ए अगर 4 है तो बी 18 है और ए अगर 4 है तो सी 3 है. ये आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमें किसका शेयर चाहिए? ए का शेयर. तो ए को कितना मिलेगा? 4. कितने में से? 25 में से. इसको टोटल कर दिया. ऑफ द ग्रैंड टोटल 25 50 25 5 जा और ये आंसर आपका आ गया 200. ए का शेयर 200, बाकी का इनटू करके निकाल लेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4.
दो कंसेक्यूटिव ईयर्स का इनकम का रेशियो है 2:3। 2 कंसेक्यूटिव ईयर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का इनकम का रेशियो है 2:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:9। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये रेशियो है, एक्चुअल नहीं है। अब बोलता है माय इनकम इन द सेकेंड ईयर, जो सेकेंड ईयर में इनकम थी 45,000 थी। 3 पार्ट्स अगर 45,000 है तो 1 पार्ट कितना होगा 15, 1 पार्ट 15 तो 2 पार्ट कितना 30,000। तो रेशियो से एक्चुअल निकल गया। फिर बोलता है एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर 25,000। ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर 25,000 कितने टाइम्स है 5,000 टाइम्स। तो यहाँ भी 5,000 करोगे तो इसका एक्सपेंडिचर 45,000 हो गया। अब आपको मालूम है सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, कितना यहाँ पर 5,000 सेविंग, यहाँ पर कितना 0 सेविंग। तो टोटल सेविंग फॉर द 2 years 5,000 प्लस 0 5,000, टोटल सेविंग 5,000। राइट। देखिए क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि ऐसा टेबल बना के करेंगे, चीजें अपने आप बनती जाएंगी। ऑफ द 3 नंबर्स, मैंने ABC बोल दिया, एवरेज 60 है। एवरेज मतलब एक का अगर 60 है तो तीनों का टोटल इंटू 3, मतलब आपके पास ABC का टोटल दैट इज 180 आ गया। आगे ध्यान से देखना, फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द 3। जो फर्स्ट नंबर है वो 1/4 है किसका, सम ऑफ द अदर 2, इन दोनों का सम का 1/4। 4 को यहाँ ट्रांसपोज कर लीजिए, B प्लस सी कितना है 4A। B प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे, B प्लस सी की जगह लिख देंगे 4A इक्वल्स टू 180, 5A इक्वल्स टू 180, A इक्वल्स टू 36। फर्स्ट नंबर 36। अप्रोच देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम था कि आगे क्या होना है। बस स्टार्ट कहां से करना है वहां से स्टार्ट करिए, जैसा जैसा बनता जाएगा सॉल्व करते जाएंगे। 40% का एवरेज 42,000, 35 का एवरेज इतना, बोलता होल ग्रुप ये है कंबाइंड एवरेज N1A1 प्लस N2A2 अपॉन N1 प्लस N2। बस खत्म। 40 लोगों का एवरेज 4200 है और 35 लोगों का एवरेज 4000 है, तो टोटल कितने लोग हो गए 75 लोग। 75 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के लिए क्या करना मालूम है, जितना कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल लेना। देखो इसमें 3 जीरो कॉमन, इसमें भी 3 जीरो, 3 जीरो मतलब 1000, तो सबसे पहले कॉमन निकाल लो। ये 4 भी कॉमन आ रहा है ना, तो 4 भी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 3 जीरो कॉमन निकाल लिया, ये 4 को भी कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में कुछ कॉमन है 7, एक 7 भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 5। अग्री, डिवाइडेड बाय 75, काटना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो और 6 प्लस 5 ये आपका 11 आ गया। बस इसको काट पीट लीजिए, ऑप्शन आ जाएगा आपको। और आगे हेल्प कर दूं क्या, चलिए इसके आगे आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम दिया है और एजेस फाइंड करना है। क्या करेंगे, वॉल्यूम से एज कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट करके, खत्म। हमें ये मतलब ही नहीं है कि क्यूब है कि क्यूबॉइड है कि स्फीयर है, वॉल्यूम से साइड चाहिए क्यूब रूट कर लीजिए। बोलता एजेस रेशियो में है 1:2:3, सरफेस एरिया 88 है, हमें वॉल्यूम चाहिए। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मालूम है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो रेशियो में दिया है। ठीक है, तो लेंथ को ले लो x, ब्रेथ को ले लो 2x और हाइट को ले लो 3x। बोलता सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला याद है,
ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये लेंथ ब्रेथ हाइट लो, चाहे एबीसी बोलने में आसान होता है, लिखने में भी। तो 2 टाइम्स ए बी कितना आएगा, चलो बताओ। ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2x²। बी सी कितना आएगा 6x²। और ए सी कितना आएगा 3x²। ये टोटल मिलाकर कितना हो गया बताइए। हाँ 11x²। 11 2 22x², जो कि किसके बराबर है 88। तो x² इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। 4 बार कटेगा ना। x² 4, x2 का मतलब क्या है मालूम है। x2 का मतलब है लेंथ कितना है 2, ब्रेथ कितना है 4, और हाइट कितना है 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, 8 6 48। देखिए आंसर आ गया। एक मेटालिक कोन है, इसकी हाइट है 10, रेडियस है 20। उसको मेल्ट करके छोटी छोटी बॉल्स बनाई है और 4 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब इसका रेडियस 2। बोलता कितनी बॉल बनेगी। जब भी याद रखना, जब भी निकालना कि कितना आइटम बनेगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर। बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम। बड़ा मतलब कोन को मेल्ट करके बॉल बना रहे हैं। कोन का वॉल्यूम मालूम है आपको 1/3 पाई r², दैट इज इनटू h। क्या मैंने सही लिखा 1/3 पाई r² h। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बॉल का फॉर्मूला, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज ऑल। ये 3 से 3 कट गया यहाँ है, पाई से पाई कट गया यहाँ, ये एक 2 यहाँ कट गया, तो ये 10 10 100 बचा। ठीक है, तो ये है 1000 डिवाइडेड बाय 8, 125। बस खत्म। जब भी आपको निकालना है कि एक चीज मेल्ट करके दूसरी बना रहे हैं तो कितने नंबर बनेंगे, बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम। कैलकुलेशन आपके सामने है। 3 टैप है ए बी सी, जो 12 15 20 आवर्स में किसी टैंक को भर सकते हैं। बोलता ए इज ओपन ऑल द टाइम, और बी और सी को ऑल्टरनेट खोल रहे हैं एक एक घंटे के लिए। देखिए पहली चीज तो ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन, इसको 2 स्टेप में करते हैं, मैं समझा दूंगा। और उसके बाद ये बोल रहा है कि ए तो फुल टाइम खाली चालू है, बी और सी को एक एक घंटे के लिए बंद चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे ए बी सी। ए 12, बी 15, सी 20, तीनों का एलसीएम 60। मान लो कि 16 लीटर की टंकी है। 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा। ठीक है, अब यहां समझिए जरा कि ए इज ओपन ऑल द टाइम। ए तो फुल टाइम चालू रखा हुआ है। 1 घंटे बी चालू करेंगे, फिर बी को बंद करेंगे, नेक्स्ट आवर में सी चालू करेंगे, फिर सी को बंद करेंगे, बी चालू करेंगे, फिर बी को बंद करेंगे, सी चालू करेंगे। ऐसा चलता रहेगा जब तक टंकी भर नहीं जाती। तो फर्स्ट आवर में आपका ए और बी चालू है, मतलब 5 + 4 9 लीटर्स भर रहा है। सेकेंड आवर में ए और सी चालू है, मतलब 1 आवर में 78 लीटर्स। और ध्यान रखना इसके बाद तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी। सिर्फ 2 घंटे का निकालते हैं, तो 2 आवर्स में कितना भर गया 17 लीटर। याद रखना जरा, यहाँ ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। फर्स्ट आवर में ए बी चला, सेकेंड आवर में ए सी चला, दोनों मिलकर 2 घंटे में 17 लीटर भर चुके हैं। हमें भरना है 60 लीटर्स। 17 का टेबल पढ़ो, 17 3 जा 51। 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 आवर्स में 51 लीटर भर चुका है। कितना लीटर और बचा
9 लीटर और भरना बाकी है। किसका टर्न था? हमेशा फर्स्ट वाले का टर्न आता है, 2 घंटे के बाद हमेशा फर्स्ट का टर्न आएगा। तो ए बी भर रहा है 1 आवर में 9 लीटर और 51 एंड 9 60 लीटर भर गया। 6 एंड 1 7 आवर्स में, 7 आवर्स में आपकी टैंक भर जाएगी। ठीक है, देख लेना अच्छे से क्वेश्चन को। 5 men 6 days में किसी काम को करते हैं, उसी काम को 10 वुमन 5 days में कर सकते हैं। तो अब ये थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे। 5 men 6 days में जिस काम को कर सकते हैं, उसी काम को 10 वुमन 5 days में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इनका रेशियो निकालना होगा। जितना सिंप्लीफाई होता है कर दो, 2 से कटेगा 3 और 5। मैन रेशियो वुमन, वुमन को यहाँ ट्रांसपोज किया, इक्वल्स टू 5, 3 को यहाँ ट्रांसपोज किया। मतलब जितने देर में मैन 5 बॉक्स बनाता है, वुमन केवल 3 बॉक्स बनाती है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रेशियो निकालेंगे। ओके, सेकंड पार्ट में क्या करना, ये जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं ना, इन दोनों में से कोई एक लेके चलना। आप कौन सा लेके चलना चाहते हो? कोई भी एक लेके चल लो। ये वाला ले लें, 10 वुमन 5 days में किसी काम को करते हैं। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि 10 वुमन 5 days में किसी काम को करते हैं, तो 5 वुमन और 3 men, 5 वुमन प्लस 3 men मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आ गया? दोनों में से एक स्टेटमेंट हमने लेकर चला और जो फाइंड करना है वो हमने अब निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें ऊपर वुमन है, नीचे वुमन प्लस मैन है। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल में काम नहीं करेंगे। ये 3 दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। आपको मालूम है 5 वुमन किसके इक्वल होता है? 3 मैन के। तो ये जो 5 वुमन है किसके इक्वल हो गया? 3 मैन, है ना? या एक काम करो, वुमन में कन्वर्ट कर लो। जैसे 3 वुमन 3 मैन कितने होते हैं? 5 वुमन। तो ये 3 मैन कितने हो गए? 5 वुमन। 5 वुमन प्लस 5 वुमन 10 वुमन। 10 वुमन ऊपर नीचे कट गया, आंसर आ गया 5। दैट्स ऑल। 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करके एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में दोनों का रेशियो निकालेंगे। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। हमने कंपैरिजन रेशियो तो चाहिए जैसे भी। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किसी को पता है? क्या होता है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 600 किलोमीटर गया 80 की स्पीड से ट्रेन से, 800 गया शिप से 40 की स्पीड से, 500 किलोमीटर एरोप्लेन से गया 400 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर गया कार से 50 की स्पीड से। एवरेज चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखा, दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या ऐसा डिस्टेंस स्पीड टाइम 3 कॉलम बनेगा। फर्स्ट में ट्रेन से जा रहा है कितने किलोमीटर? 600 किलोमीटर 80 की स्पीड से। नेक्स्ट जा रहा है शिप से 800 किलोमीटर 40 की स्पीड से। नेक्स्ट जा रहा है एयरप्लेन से 500 किलोमीटर 400 की स्पीड से। नेक्स्ट जा रहा है कार से 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से। एम आई करेक्ट? टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा ट्रेन को? 8 6 48, 8 6 48, बचा 20, 6.25, 8 7 56, 7.5, 8 7 56 और 40 किलोमीटर 7.5 घंटे। यहां पर 4 2 8, 20 आवर्स। यहां पे कितना? 1.25 और यहां पर कितना? 2 आवर्स। एम आई करेक्ट? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 14 15 2000 किलोमीटर
2000 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, और टोटल टाइम बताइए जरा। 20 और 7 27, 27 ये 30, 30.75 तो 2000 डिवाइडेड बाय 30.75, आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2000 डिवाइडेड बाय 30.75, 65.04 कुछ आ रहा है, 65.04। देखिए 65 के करीब केवल एक ही आंसर है, उस आंसर को मार्क कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी था, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया ना क्या करना है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, 3 कॉलम बनाना। डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया है, टाइम नहीं दिया था, टाइम हमने कैलकुलेट किया, टोटल निकाला, फॉर्मूले में पुटअप किया, सॉल्व कर दिया। एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी, 30 की स्पीड से जा रही है, कितने देर में किसी मैन को क्रॉस करेगी। मैन का कोई डिस्टेंस नहीं होता, याद रखना। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। ध्यान रखना, देखो जरा, इन व्हाट टाइम, हमें टाइम चाहिए सेकंड्स में, है ना, टाइम चाहिए हमें सेकंड्स में। तो स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर, नहीं चाहिए किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 30, किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, क्योंकि टाइम सेकंड में चाहिए। बस यूनिट का ख्याल रखना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कैसे, 5/18, 6 3 जा 6 5 जा, ये हो गया 25/3। स्पीड है 25/3, 25 4 जा, ये आपका आ गया 12 सेकेंड्स। देखिए बेसिक फॉर्मूला वही है, कोई चेंज नहीं, है ना। डिस्टेंस हमने सीधा लिखा, स्पीड, यूनिट हमें जो चाहिए था वो यूनिट में नहीं था, उस यूनिट में कन्वर्ट करके लिखिए, आंसर सीधा सीधा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 men standing on the opposite end of the bridge 1200 मीटर्स दूर खड़े हुए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 1200 मीटर, ठीक है। और वो एक दूसरे की तरफ 5 मीटर्स पर मिनट। देखिए ध्यान रखना, ये अलग स्पेशल यूनिट है। अक्सर हम लोग मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटर पर मिनट दिया है, तो ऐसे ही चलने देना, कन्वर्ट नहीं करना, यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। एक चल रहा है 5 मीटर और दूसरा चल रहा है 10 मीटर, एक दूसरे की तरफ, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना चल रहे हैं, ये 5 मीटर चला, ये 10 मीटर, दोनों मिलकर एक मिनट में 15 मीटर चल लिए। दोनों को मिलकर चलना है 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाय 15, 12 15 8 जा 120, 80 मिनट्स में वो दोनों मिल जाएंगे, खत्म हो गया। देखिए जरा, मतलब हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते। टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है 1200 मीटर, स्पीड कौन सी लेते हैं, इफेक्टिव स्पीड। अब इफेक्टिव स्पीड आपको याद है, स्पीड का कंसेप्ट, सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनकी स्पीड प्लस हो गई, 10 5 15, 15 से डिवाइड किया, आपका आंसर एक स्टेप में आ गया। एक एरोप्लेन है 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 5 घंटे चलती है। अगर उसको सेम डिस्टेंस कवर करना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है इतने टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए आप इस क्वेश्चन को मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम से नहीं करा रहा हूं, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है, ये तो अंडरस्टूड है। तो स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है ये। 240 की स्पीड से जा रहा था तो 5 घंटे में पहुंच रहा था, लेकिन अब उसे 1/2/3 मतलब 5/3, 5/3 मतलब 3 टाइम्स, उसे टाइम कम चाहिए तो स्पीड 3 टाइम्स बढ़ा लो,
आंसर आ गया। सॉल्व करके भी बता दूंगा मैं। वैसे ही देख लो कि समय अगर 3 टाइम्स कम चाहिए तो स्पीड 3 टाइम बढ़ा लो, और अदरवाइज हम लोग कैसे करते हैं मालूम है? ये इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स रेशियो, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। इसमें याद रखना प्रोडक्ट इज इक्वल, किसका प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल। x इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू 240 इंटू 5। इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। 5 से 5 ये कैंसिल, 3 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। जनरली बाकी क्वेश्चंस के लिए, लेकिन यहां मैंने बता दिया कि जब टाइम 3 टाइम्स कम होगा तो स्पीड 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये तो ओरल हो गया। सेल एक्सपेंसेस कैपिटल, ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन अक्सर आता है। सेल को आप सेलिंग प्राइस मान लीजिए, एक्सपेंसेस को कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, कैपिटल को कैपिटल रहने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है, हमें कंफ्यूजन होता है सेल्स एक्सपेंडिचर में। आप इसको सेल मतलब सेल किया, सेलिंग प्राइस है। एक्सपेंडिचर मतलब हमने फैक्ट्री में बनाया, इतना खर्चा आया। आप सोचिए इतना खर्चा नहीं आया, हमने खरीद लिया किसी से, हमारा पैसा इतना लगा। एक्सपेंसेस को सीपी मान लेना, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन समझ के कर डालना, सारे सही आ जाएंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन सारे यहाँ पे कर लेते हैं एक एक करके। सिंपल एवरेज ग्रोथ, ग्रोथ नहीं बोल रहा है, ग्रोथ का एवरेज 4 से 8 ग्रोथ समझते हैं, है ना? एवरेज ग्रोथ। अच्छा एक्सपेंसेस बोल रहा है, एक्सपेंसेस 4 से 8। एक्सपेंसेस कौन सा है? बीच वाला, है ना? 4 से 8। अक्सर ये बीच वाला नहीं है, असल में ये थोड़ा सा डॉटेड होना चाहिए था, इसमें दिख नहीं रहा। 4 में कितना था एक्सपेंडिचर? 3, और 8 में कितना हो गया? हाँ 700। 3 से 700, 3 से 700, 3 से 700 कितना ग्रो हुआ? 400 इंक्रीज। हाँ, किससे कंपेयर करते हैं? प्रीवियस से। एवरेज चाहिए, कितने साल का है? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 4 साल। 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है? परसेंट चाहिए, इंटू 100। तो देखिए ये सीधे सीधे डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। 100/3 इज 33, 1/3%। गलत आ रहा। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 4 साल का तो ठीक है। कुछ कहीं मिस्टेक हो रही क्या? एक्सपेंसेस ये बीच का ही तो कर रहे हैं। एक्सपेंस बीच वाला। 4 से 8, 4 में 300 था और 8 में हो गया 700। कैपिटल नहीं, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में है। यस, बाकी लोग देख के कुछ बताओ क्या गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है? एक बार फिर से देखिए जरा। देखो सिंपल एवरेज ग्रोथ, तो ग्रोथ डिवाइडेड बाय ईयर, एवरेज निकल जाएगा। आंसर 25 भी आ रहा है। कुछ मिस्टेक क्या हो रही है? बाकी जो लोग ऑनलाइन हैं ऑफलाइन हैं सब देखकर बताओ क्या गलती हो रही है। सिंपल एवरेज ग्रोथ पर एनम ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन 4 एंड 8, 300, और 8 में यही 700 ही दिख रहा है। मेरा आया था लास्ट टाइम। 5 से तो डिवाइड नहीं करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 इयर्स है ना। बिटवीन ग्रोथ तो हमेशा नेक्स्ट से ही करते हैं।
आंसर लेकिन 1 दिया है, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे ना, 4 नहीं, ये तो 3 से डिवाइड किया 33 आ गया, 4 से डिवाइड किया तो, अरे एक मिनट जरा, 4 से तो डिवाइड किया था ना हमने। किसी को स्ट्राइक कर रहा है, देखो सिर्फ आंसर मैच नहीं कर रहा है, बस इतनी सी चीज है, मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है आंसर 33 1/3 ही हो। 2, अभी मैं इसको 2 लिख के आगे बढ़ता हूं और फिर हम लोग आगे देख लेंगे इसको, ठीक है, मैं चेक करके वापस रिवर्ट करूंगा, अभी तो ऐसा ही आ रहा है। ग्रोथ तभी होता है, ग्रोथ एक साल का मतलब एक ईयर से दूसरे ईयर, तो 4 साल ही तो हुए हैं, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ग्रोथ इसी को करते हैं, 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, एनीवेज चलो देख लेंगे हम। In which year is the sale to expenditure ratio lowest? Expenditure मतलब sale divided by expenditure। 2004 का बताएंगे, sale और expenditure 4/3, फर्स्ट 4/3, 6 का बताओ, 6 का क्या है 3/4, 6 का है 3/4, 7 का क्या है 5/6, हाँ 5/6, और 8 का क्या है, 8 का है 8/7, 8/7। याद रखना, हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट। ये जो नंबर 4/3 है ना, 1 से बड़ा होता है, ये भी 1 से बड़ा होता है, हमें तो छोटा चाहिए ना, इन दोनों को तो छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों जो हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर 1 से छोटे होते हैं, इम्प्रॉपर 1 से बड़े होते हैं, ये दोनों को छोड़ दो, अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। आपको मालूम है इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं, दो फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 18, 4 5 20, ये वाला सबसे छोटा है आंसर, ठीक है। देखो हमने क्या किया, चारों की फ्रैक्शन निकाले, हमें चाहिए सबसे छोटा, हमने देखा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 1 से छोटे होते हैं, तो छोटे चाहिए, तो पहले तो इन दोनों को इम्प्रॉपर को अलग कर दिया, दो फ्रैक्शन बचे, दो फ्रैक्शन को हमेशा क्रॉस करके चेक कर लेते बस। एवरेज इंक्रीज इन सेल्स, एवरेज बोल रहा है, एवरेज लास्ट में निकालेंगे, इंक्रीज इन सेल्स 4 से 8, सेल्स हाँ 4 से 8, तो सेल्स 4 में कितनी थी 400, 8 में कितनी हो गई 800, ठीक है, 400 800, इंक्रीज कितना हो गया 4, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया आपको। इंक्रीज तो 400 800, इंक्रीज मतलब माइनस किया, इंक्रीज निकाला, और एवरेज चाहिए, इसलिए जितने साल हैं 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया। बोलता इन विच ईयर द रेशियो इज हाईएस्ट, प्रॉफिट टू कैपिटल, प्रॉफिट टू कैपिटल। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर, एसपी माइनस सीपी से प्रॉफिट निकालना और डिवाइडेड बाय कैपिटल करना। इस ईयर का आप कर रहे हैं सबसे पहले 2008 का, हाँ 8 में निकालना, प्रॉफिट और कैपिटल दोनों चाहिए। 8 में प्रॉफिट कितना है, 8 में प्रॉफिट है 100, है ना 100, डिवाइड बाय कैपिटल 300, 100 डिवाइड बाय 300 1/3। 5 का देखें, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, 5 में प्रॉफिट है 100, कैपिटल है 200, 1/2, हाईएस्ट चाहिए, हाँ सबसे बड़ा याद रखना। 2006 में देखें, 2006 में है, ये तो नेगेटिव है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये तो लॉस केस है, लॉस केस है तो लॉस को तो जाने दो, प्रॉफिट पूछ रहा है। 7 का देख लें, 7
7 भी लॉस केस है ना, लॉस केस है, खेल खत्म, ये लॉस केस है। तो प्रॉफिट इन दोनों में तो यही बड़ा होता ना, ये 1/3 छोटा होता, 1/2 बड़ा होता। इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ सेल्स टू कैपिटल लोएस्ट, कर लेंगे आप, उसी के जैसा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 121 कैसे करते हैं, किसी को आइडिया? नीचे से सॉल्व करते ऊपर जाते, 9/5। तो मैं इसको काट के यहां लिख दे रहा हूं 9/5। क्या बन गया ये, क्या बन गया ये? 15/9। मैं यहां पे अलग से लिख दूं 15/9। 1 + 15/9, 9 बन गया, 9 + 15 कितना हो गया? 24/9। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं? 24/9, है ना? ये कितना है? 18। 24 बन गया, 24 + 18 कितना हो गया? 24 + 18 42/24 किससे कटता है? 6 से। 6 4 जा, 6 7 जा। देखिए आपका आंसर है। नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये मॉडुलस है, याद रखना, मॉड पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का, उसका पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाता है। ये तो 6 है, ये माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा +2, है ना? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? -2। -2 का स्क्वायर +4, लेकिन +4 के सामने माइनस साइन लगा है तो -4। तो 6 + 2 8, 8 में से 4 गया, फाइनली 4 नीचे आया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये डिवाइड बाई 3 यहाँ है ना, ये कितना बचा? 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 15। 18 - 15 इज 3, आंसर 4/3। राइट, सिंप्लीफिकेशन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व करें बाय टेकिंग एलसीएम। और आपको मालूम है कि ये जो दोनों हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम ले लेंगे। a + b, a - b, a² - b²। और ये यहाँ क्रॉस हो जाता है, 3 × 2 - √3 -2 × 2 + √3। मैं सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को भी हमने छोड़ दिया। देखो डिनोमिनेटर में आ गया 1, ये है 6 - 3√3, और ये है -4 - 2√3। 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे -5√3, और आपने नोटिस किया नीचे क्या था? 2 - 5√3, पूरा पूरा कट के आंसर बचेगा 1। न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई कर लेना। अगर मैं 0.05 को a बोल दूं और 0.04 को b बोल दूं, तो ये बन गया a³ - b³। a³ - b³ की आइडेंटिटी होती है a - b, a² माइनस प्लस ab + b²। और आपने नोटिस किया नीचे है a² + ab + b²। अब बोलोगे ए बी कैसे आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये पूरा का पूरा कट गया, क्या बचा? a - b। a - b, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा आंसर? 0.01। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ध्यान रखना इनके बीच में ऑफ है, पहले इसको सॉल्व करना। सॉल्व कर दीजिए अलग से। 7/51 × 17/5, 17 3 जा 51, कितना बचा? 7/15। सही किया मैंने। तो ये कट के बचा 7/15, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई तो है, एक ही बात है। 5 कटेगा 3 बार, तो क्या बचा? 7/9। क्या बचा? 7/9, उसमें से माइनस करना है 1/3,
1/3 बेसिकली होता है 1/3 की जगह 3/9 लिख दें, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करने पर 4/9 बचा, न्यूमरेटर आया 4/9। डिनोमिनेटर ध्यान देना, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई पहले करना है, हालांकि उसके बाद भी मल्टीप्लाई है तो ये तीनों को एक साथ में किया जा सकता है। ये 5 से 5 कैंसिल, 7 4 जा 28, तो ये 8/9, 8/9 माइनस 2/3 को अपन 3/3 कर दें तो बचेगा 6/9, ये बचेगा 2/9, ये बचेगा 2/9, ये आपका डिनोमिनेटर है। 9 से 9 कैंसिल, 4/2 इक्वल्स टू 2, देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है।